शार्क्स, हम 4 घंटों में एक फुल्ली असेंबल्ड घर असेंबल कर सकते हैं। यू हर्ड दैट राइट, 4 घंटे में, क्योंकि हमारे होते हुए एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन की झंझट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की कोई जगह नहीं। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है श्रीकांत शाह और मैं सूरत से हूँ और मैं एक प्रीमियम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कंपनी अपरी और बिल्ड का फाउंडर हूँ। आपको पता है शार्क्स, जैसे गाड़ियां बनती है फैक्ट्रीज में, वैसे ही हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे ऑन अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन लाइन घर बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे बॉक्सेस फोल्ड हो सकते हैं, वैसे ही हमारे घर भी फ्लैट पैक या फोल्ड होते हैं, ट्रक से जाते हैं, साइट पे जाके असेंबल या इंस्टॉल होते हैं विद इन द मैटर ऑफ आवर्स लाइक मैजिक। हमारे सारे स्ट्रक्चर्स ऑल बिल्डिंग कोड कंप्लायंट होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड स्टील अलॉय से बनते हैं जो उसे काफी हद तक लाइट वेट और सुपर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम प्राइवेट रिसोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स से लेके आंगनवाड़ी या हेल्थ केयर सेंटर्स तक कंस्ट्रक्शन को फास्ट, क्लीन और एफर्टलेस बना रहे हैं। शायद इसीलिए पिछले 3 सालों में हमने लगभग 30 करोड़ का नेट सेल्स किया है। आज मेरी आस्क है 2 करोड़ रुपए फॉर 2.5% इक्विटी इन माय कंपनी। मेरी ये पिच मेरे स्ट्रक्चर्स को जस्टिस नहीं करती, सो आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू जॉइन मी टू एक्सपीरियंस माय पॉड्स फर्स्ट हैंड। फिजिकली कहाँ बाहर जाएंगे हम? यस सर। ओह वाओ, लेट्स गो। ओ, ये है तेरा घर। सर ये वन ऑफ द पॉड है यार। लुक्स नाइस यार। यस सर, ये हमारा एक स्लीक सीरीज का छोटे में छोटा 330 स्क्वायर फीट का मॉडल है जो एक 1 बेड स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन में है। अभी आप फर्ज करें आपके पास कोई जमीन हो पहाड़ों में, समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे आप 5-6 पॉड से स्टार्ट कर सकते हो MOQ से, एंड देन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ रेंट एंड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कितनी देर लगती है इसको पूरा सेट करने सर ये एक्चुअली हमने 1 घंटे में इंस्टॉल किया है। 1 घंटे में? एवरीथिंग इज ऑन कैमरा राइट? प्रूफ इज इन द बिल्डिंग। This looks wonderful, yeah. Thank you so much, sir. Can we go see? Absolutely, sir. Please welcome. बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी लग रही है भाई मेरे को। अच्छा। बाथरूम भी है छोटा सा, किचन में सब कुछ है। किचननेट भी बना दी, स्टडी भी बना दिया और रूम भी है, बालकनी भी बना दी। बहुत सही है यार। अगर मैंने कॉन्फ़िगर करा है उसको पूरा क्रिएट करने का टाइम 15 से 20 दिन, 15 से 20 डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर बुक एंड ऑफ कोर्स थिंग्स लाइक दैट। मटेरियल क्या है? ये गैल्वेनियम से बनता है। इट इज गैल्वेनाइज्ड स्टील और एल्यूमिनियम का एक स्पेशलाइज्ड अलॉय होता है। राइट नाउ ओनली 2-3 कंपनीज इन इंडिया मेक इट एज अ बेस मटेरियल। वी जस्ट बाय द डायरेक्ट बेस मटेरियल। उधर से लेके घर तक पूरी हमारी फैक्ट्री है और हम पूरा का पूरा इन हाउस बनाते हैं। Should we go inside, guys? Come, chop. Fantastic. सुपर Amazing. थैंक यू सो मच सर। Thank you, Shrikant. सो श्रीकांत, एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और इसकी शुरुआत कैसे हुई? I went to St. Xavier's सूरत for my schooling. उधर से फिर I went to Nirma University in Ahmedabad for my bachelor's in civil engineering. उधर से I went to Purdue University in US in West Lafayette main campus for my master's in civil engineering. I'm also a lead accredited professional for US Green Building Council. फिर I joined a Fortune 500 company called Kiewit Pacific Company. जैसे L&T is to India, Kiewit is to America. कौन सा साल था ये? Sir, I joined them in end of 2010. सेम काम कर रहे थे आपके यूएस में ये कंपनी, अब आप सेम काम इंडिया में कर। Similar. क्या डिफरेंस है भाई? They were doing large buildings, like tall buildings. मैं बहुत छोटे स्केल पे, क्योंकि I'm just doing ground plus 1 structures. Got it. We do the same thing. So we build buildings. Okay. And हम लोग का ऑफ-साइट फैक्ट्री है। लेगो के जैसे ठक ठक खड़ा करते हैं। Precast I believe. Precast. Yes. So मैं prefab करता हूँ। So I want to understand वो कि prefab, precast में फर्क क्या है? कॉन्सेप्ट सेम है कि आप ऑफ साइट बना रहे हो, बट यू आर यूजिंग कंक्रीट। मैं प्रीफैब में कंक्रीट यूज नहीं करता हूँ। मैं स्टील स्ट्रक्चर को एज अ बेस फैब्रिकेट करता हूँ ऑफ साइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीफैब। बट कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी में दोनों सेम है। I can't say it is same. It depends upon project to project. Okay. But precast is relatively little bit more expensive.
बिकॉज कंक्रीट ज्यादा वजन में होता है। प्रीफैब थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है कॉस्ट वाइज। आई वुड रियली बेग टू डिफर। ओके, मोस्ट जो आपके बड़े बड़े डेवलपर्स हैं इंडिया में, जो मतलब हम 40-50 स्टोरी के हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, राइट। स्पीड के लिए, टू गेट योर मनी फास्टर, हम लोग सब प्रीकास्ट यूज कर रहे हैं कि एक साल में आप 40 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर रहे बिल्डिंग बना हो, सकते जो हो। आप इन सीटों में कभी नहीं कर कभी सकते। नहीं कर 40 फ्लोर सकते। की बिल्डिंग 12 महीने में इम्पॉसिबल है बनाना। और उस पे भी मल्टी फ्लोर हो सकता है, प्री फैब पे भी। आई कैन गो, यस एब्सोल्युटली। इट इज मोर लाइक स्टील स्ट्रक्चर्स। तो अपने उसी पे मेरा क्वेश्चन है स्टील स्ट्रक्चर्स कि आपने जो दिखाया वहाँ पे फिर आप इंसुलेशन यूज कर रहे हो। हाँ। जैसे हमारा जब कॉलेज किया यूके में सब घर वैसे ही थे Kind basically। अब वहाँ पे दैट यूज्ड टू वर्क क्योंकि करोजन नहीं था, डस्ट नहीं था, तो वी यूज्ड टू लिव इन स्नोई कंडीशंस, स्नो की वजह से इंसुलेशन ज्यादा चाहिए रहता था वार्म। बट इंडिया में स्टील बिकॉज ऑफ करोजन, एयर, एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स, उसका लाइफ कैसा स्टील स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं, बाय द वे इट इज नॉट एक्सपोज एट ऑल। वो दोनों साइड से मल्टीपल बोर्ड्स में वो कंसील्ड है, जी इनबिल्ट, तो वो स्टील पार्ट एक्सपोज तो है ही नहीं। Correct. दूसरा आपने बोला कि इंसुलेशन, मेरे केस में मेरे पास एक कैविटी है 90 mm की, जिसको मैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेशन से फिल कर सकता हूँ। जैसे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में आपको जहाँ जाना है, प्रीफैब को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। मिस्टर श्रीकांत, यस सर। अगर ये लगवाया तो ये लगाने के बाद भी इश्यूज आ सकते हैं, और क्या इसके नेगेटिव्स हैं? परसेप्शन वाइज क्या होता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्किल आर्ट। ऐसा लगता है पूरा नहीं है, जब तक वो ईटा और उससे नहीं बनता तो ऐसा लगता है घर नहीं है। इन दैट केस यू आर राइट, परसेप्शन बैटल है, बट विद टाइम इट विल इवॉल्व, जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी। चल, आई ठीक है, कैन और? आर्ग्यू ऑन दैट। अगर टाइम कंस्ट्रेंट ना हो फिर भी लोग इसे लगाएंगे? अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तब इसकी काफी हद तक वैल्यू है। प्राइस वाइज दिस इज हायर, और एज कंपेयर टू कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन 15% हायर होगा। व्हाट अबाउट लाइफ? हमारे सारे स्ट्रक्चर 30 इयर्स की लाइफ के लिए सर्टिफाइड होते हैं। गेट सर्टिफाइड फ्रॉम IIT रूड़की। But hold on, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन तो 70-80 साल चलता है। बट मैं जब आपको डिजाइन लाइफ की बात कर रहा हूँ, जो कोड के ऊपर आप डिजाइन स्टैंपिंग करते हो, दैट डजंट मीन वो 30 साल में कुछ ऐसे हो जाएगा। आपके RCC स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो 40 साल के लिए होते हैं। तो 20% लेस इन टर्म्स ऑफ लाइफ, 15% कॉस्ट हायर। जो- लेट्स मूव ऑन। ओके, मूव ऑन। इसके मेजर एप्लीकेशंस आपके बिजनेस में क्या होते हैं? अभी मेरा सबसे बड़ा हीरो प्रोडक्ट है आंगनवाड़ी सेंटर्स हम बनाते हैं। सो रूरल इंडिया में गरीब बच्चों के लिए रिमोट स्कर्ट्स में आपको छोटा स्ट्रक्चर बनाना है, जितना दिखा छोटा कोई है? स्ट्रक्चर। So these are the type अच्छा। of Anganwadi centers. We are doing about 209 centers in the state of Gujarat. तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। Government user है, but the project is under CSR. कितना परसेंटेज आपका ये? Right now 70% work आंगनवाड़ी कर रहे हैं। और बाकी 30? या तो रिसोर्ट्स या गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, साइट ऑफिसेस बना रहे हैं। जो जर्नी होती है यूजर की, हाँ। एक बार समझा सकते हैं कि अगर मुझे बनवाना हो कैसे करूंगा? So there are 5 SKUs in our sleek series, which is more like a curved surface. और ये 300 से 400 स्क्वायर फीट तक ही होते हैं, completely built unit. फिर आपको और बड़ा करना है, तो then you go with our boxable series, जो हम flat pack या box करते हैं. Then there is X series, वो भी completely built unit है, but अगर आपको होटल बनानी है, I will have different models. कुछ भी चूज कर सकते हैं। सपोज ये जो S3 है, जो हमने बाहर देखा, कितने का बनेगा ये? 19 lakhs का प्राइस होता है। GST and your transportation is not included, but otherwise everything is included. आपके अलावा प्रीफैब कौन कर रहा है अभी? So इंडिया में अभी तक only adaptation is at $3 billion. नहीं, और ये 3 बिलियन कर कौन रहा है? Tata Steel is one of the very large player. उसका एक Nestin करके डिवीजन है। करेक्ट। उसका रेवेन्यू क्या है नेस्टिंग का? So Nestin का रेवेन्यू अबाउट 600 से 700 करोड़ है, अभी समझ में आ गया तुमको क्यों नहीं कर रहे हैं अडॉप्ट इंडिया में? क्योंकि ज्यादा प्लेयर्स नहीं है हमारे जैसे जो अवेयरनेस, क्योंकि इसमें Awareness कैसा is an issue. Got it. एंड ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, नंबर 1, और बहुत टेक्निकल बिजनेस है। ठीक है, ट्रैक्शन के बारे में बताइए श्रीकांत। मैंने अक्टूबर 2022 में मेरी फैक्ट्री स्टार्ट किया था। सो फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिसमें खाली 6 महीने थे, मुझे 1.50 करोड़ का मैंने काम किया। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने 5.20 का किया। 24-25 में मैंने 6.20 का किया। अभी 25-26 में वी आर ऑन ट्रैक टू रीच 25 करोड़। अभी तक कितना हुआ है? अभी तक 15 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हो गया होगा। पूरी कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा सर है? मेरा 34% का ग्रॉस है, पर मेरा मेरे EBITDA कितना है? सर EBITDA 28% है, अच्छा? एंड उससे नीचे करके पैट जो होता है वो 18-19% है। ग्रॉस के बाद कुछ खर्चा नहीं है? है ना सर, एडमिन एंड मार्केटिंग है, पर वो अभी क्योंकि हम ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड नहीं कर रहे,
हमारा खाली 6 से 7% है। ये फैक्ट्री पे कितने पैसे लगे थे? सर फैक्ट्री में एक टाइम पे मैंने 15 करोड़ रुपए लगाए थे, जिसमें अबाउट आई वाज पर्सनली इन्वेस्टेड बाय 11 to 12 crores। और बाकी कहाँ से आए? बैंक और एंड नेक्स्ट 3 years व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या स्केल होगा? I am anticipating at least to do 3x to 4x growth। नाउ इफ यू वांट टू गो 3x 4x, अभी 25 करोड़ पकड़ लेते हैं, लेट्स हाँ। अस्यूम कि वो हो गया। अभी तुमको 100 करोड़ का करना है, हाँ। राइट? 100 करोड़ के लिए कितनी कैपेक्स की मुझे जरूरत 9 पड़ेगी? करोड़ में मैं 100 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा इजीली। तो 9 करोड़ कहाँ से आएंगे? बैंक से लोगे कि फंडिंग राउंड कर रहे हो? So, दोनों पार्ट ऑफ दी स्ट्रैटेजी है। जैसे मैं अभी 9 करोड़ रुपए का राउंड करना चाहता हूँ, 9 करोड़ करना चाहते हो इक्विटी राउंड, इक्विटी राउंड। एंड दिस 2 crores इज पार्ट ऑफ दैट। यस। अच्छा, समझ गए। ये श्रीकांत, लास्ट चीज बताओ, हाँ। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? तो सर अवेयरनेस के लिए मुझे एक टीम लगेगी। अभी तक मैं बता रहा हूँ हमने सोशल मीडिया वगैरह को बट आप explore इतने भी नहीं किया। प्रॉफिटेबल हो, कर लो ना ये सब। सर थोड़ा ओवरवेलमिंग था हमारे लिए भी, the amount of traction that we received in first 3 years। पर श्रीकांत, सारा ट्रैक्शन आया तो इसी साल, तो 6.3 से जो 15-20 हुआ, एकदम से क्या हो गया? क्योंकि मुझे इतना बड़ा इंक्वायरीज आने लगी जो मेरी करंट कैपेसिटी पे पॉसिबल ही नहीं था। असेंबली स्पेस की जरूरत थी। देन आई हैड टू स्टॉप ऑपरेशंस फॉर 6 months और थोड़ा बड़ा करना पड़ा असेंबली स्पेस। तब जाके मैं इस साल 25 करोड़ का काम कर पाया। पर यार, ये आपको लगता नहीं है थोड़ा हाई रिस्क बिजनेस है? एक ही कस्टमर, 70% रेवेन्यू। नहीं सर, हाई रिस्क नहीं, इट इज जस्ट टू सून। हमने अभी तक 50,000 रुपए नहीं खर्चे हैं फॉर माई सोशल मीडिया। नॉट दैट आई एम प्राउड ऑफ, अभी तक टाइम नहीं मिला है ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर थोड़ी तो नर्वसनेस होती होगी कि अगर ये कस्टमर चला गया तो 70% रेवेन्यू गया। सर देर आर लिस्टेड जो वेबसाइट पे 75,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स की डेफिशिएंसी है, हम 200 कर रहे हैं। आप 4 करोड़ प्रॉफिट कमा रहे हो यार, 1.5 करोड़ रुपए खर्च करो, रेंट पे लो, ग्रो योर कंपनी। आई डोंट अंडरस्टैंड, I can do that, but I want to do it in a more organized way right now, व्हिच इज कि मैंने अभी तक इतना ट्रैक्शन जनरेट किया, अभी मुझे इससे ज्यादा स्केल करना हो और जो स्पीड में करना हो ना, आई नीड सम गाइडेंस। यू नीड गाइडेंस और यू नीड अ गुड मार्केटिंग सर पर्सन। आई नीड अ गाइडेंस, अ स्ट्रेटेजिक विजन कि मैं अब इससे ज्यादा क्या करूं। आई वांट मोर देन वन पर्सन टू बी थिंकिंग अबाउट अ बिजनेस कि अब इसको क्या करें। तो श्रीकांत को-फाउंडर लाओ। मुझे ऐसे ही कोई को-फाउंडर नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे टेक्निकल आती है, पैसे मेरे लगे थे, अभी तक ट्रैक्शन मैंने किया। इट्स नॉट सो इजी टू गेट अ। अच्छा गाइस, आई हैव अ डिसीजन। मेरे एक फ्रेंड एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं अमारा करके ऊटी Okay. में, which उन्होंने 2 माउंटेन्स खरीदे पूरे, एंड जैसे आपने दिखाया ना वैसे ही बहुत स्टाइलिश घर बना रहे। तो इफ आई वर यू, मैं ना वैसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ कि 200 घर का ऑर्डर, 300 घर का ऑर्डर, यार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, माय मैक्सिमम मनी इन माय कंपनी राइट नाउ गवर्नमेंट के साथ फंसा हुआ है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो। सेकंड चीज़ है, आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक आपको जरूरत है एक बहुत सॉलिड को फाउंडर की। ऐसा को फाउंडर लाइए, उस मार्केटिंग, कंटेंट, स्ट्रैटेजी ब्रेन, क्योंकि आपको भी इतना टाइम नहीं दे पाएगा कोई भी, हाँ हम में से आई थिंक, जो आपको एक को फाउंडर दे पाएगा। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। यार बॉस, आई लाइक यू यार श्रीकांत, यस सर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि 15% हायर कॉस्ट एंड 20% एक्चुअली 25% लेसर लाइफ मार्जिन्स आजकल ऐसे डेवलपर्स के 15% हो गए। तो इंडिया में आंगनवाड़ी के बियॉन्ड क्या यूज केसेस आएंगे, दैट इज वेरी अनक्लियर। However, what is very clear is यार आप बहुत mature हो। I'll make you an offer। तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूँ जैसा आपने मांगा था, 2.5% नहीं दूंगा। I'll take 5%। लेकिन साथ में 2% रॉयल्टी लूंगा for 3x of my capital until I make 3x। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर सर। या श्रीकांत, अगर मैं आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट हटा दूं, उसको हटाने के बाद शायद आप इस साल करोगे 4-5 करोड़। सो व्हाइल ऑफ कोर्स आपके टाइप ऑफ क्लाइंट बढ़ते आ रहे हैं और मे बी आपका कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था, तो आपने एक क्लाइंट पे एंकर किया, व्हिच इज अ गुड स्ट्रैटेजी, बट कहीं ना कहीं वो भी एस्टैब्लिश होना बचा हुआ है। सेकंड जो आप बोल रहे थे, अवेयरनेस इज अ चैलेंज। सो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू। तो मिस्टर प्रीफैब, यस सर। मेरे को ये लगता है कि सीमेंट और ईंटे का जो घर होता है ना, वो ही घर है। क्योंकि इन घरों में कब बारिश आ जाए, घर उड़ जाए, थोड़ा सा ये फ्लिम्जी लगता है कि ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा। और अगर ये किसी तरह चल भी जाए, जो मुझे लगता है, राइट, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत लोग घुस जाए। तो अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। थैंक यू सर। श्रीकांत, देखो इंडिया में एक कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन चल रहा है, यस सर। और साथ ही में एक मेक इन इंडिया रेवोल्यूशन भी चल रहा है। एब्सोल्युटली। राइट, तो आप 2 ट्रेंड्स के साथ इकट्ठे चल रहे हो, विच इज ग्रेट। और ये एकदम रियल बिजनेस है। यस सर। मतलब मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि
5, 8, 7 साल बाद ये कंपनी पब्लिक जाएगी, आप घंटी बजाओगे एनएसई में जाके। 100% सर। जो एक बहुत बड़ा रिस्क है लेकिन आपके बिजनेस में, वो है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ओके। एक ही कस्टमर 70% रेवेन्यू है आपका। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो आपका बिजनेस जो अभी प्रॉफिट में जा रहा है एकदम से लॉस में चला जाए। ओके। लेकिन यार आप बंदे सही हो, आई विल गिव यू एन ऑफर। थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट इट। आई विल गिव यू 1 crore investment for 5% equity and 1 crore debt for 3 years for 10% interest अंडरस्टूड and no royalty. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर सर। क्या करना है भाई? एक 20 करोड़ का वैल्यूएशन है, एक 40 करोड़ का है। 3 गुना रॉयल्टी के साथ। आप प्लीज वैल्यूएशन पे थोड़ा बेटर करें। किसको बोल रहा है तू? सर मैं दोनों को बोल रहा हूँ। यार आप काउंटर ऑफर दो ना है। सर मुझे 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे क्लोज करना है, सिंपल। 40 करोड़ दी तेरे को वैल्यूएशन। सर मुझे रॉयल्टी का बात है। I will take royalty at 1% till I get 2x, और अगर तेरा इंस्टीट्यूशनल राउंड हो जाता है उसके पहले रॉयल्टी स्टॉक्स। तेरे को करना है कि नहीं डील? मैं फाड़ दूं सत में। सर ऐसे 1 crore for 2.5%, which is a 40 crore valuation, and which is the valuation he was giving, and 1 crore for the 10%. 10 करोड़ से सीधा 40 करोड़। 20 से 40। 20 से 40, double यहाँ हो पे गया। कई लोगों को मैथ्स नहीं आती। तेरे को 50 की चाहिए, मैं तेरे को दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल हो गया तो रॉयल्टी खत्म करनी है कि नहीं? हाँ कि ना बोल। Decide no royalty from me. श्रीकांत कॉल ले कॉल। डिसाइड तो मैं तेरे को 50 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहा हूँ। या 1 Okay. crore at 40। मैं तेरे को 40 4 crore. टके के लिए दे रहा हूँ 2 करोड़ 50 करोड़ वैल्यूएशन। इंस्टीट्यूशनल राउंड हो गया तो और रॉयल्टी फिनिश। सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। 1x करके खत्म करो। तो आके ना Listen, बोल। मैं सच 1 में crore, listen, मैं सच में बाहर निकल जाऊंगा। 1 crore 50 crore valuation, yes or no? तेरे को क्या करना क्या है? 1 crore 50 crore valuation, 1 crore debt. तेरे को क्या करना है? अनुपम आप रॉयल्टी कम कर दो। रॉयल्टी At कम कर दो 10%. माने? कुणाल यू हैव द ऑफर। क्या यार? Yay, well done, Shrikant. We're going to build a big company. लुकिंग फॉरवर्ड से। मैंने जो डील कुणाल जी का लिया, आई डेफिनेटली थिंक आई नीडेड समबडी अभी ये स्टेज ऑफ बिजनेस पे टू स्ट्रेटेजिकली ग्रो दिस कंपनी टू अ नेक्स्ट लेवल, और मुझे लगता है कुणाल इसमें परफेक्टली फिट है।